जय शिव शंकर। साथियों, सावन का महीना है, चारों ओर भोले बाबा की धूम है। सावन के पावन महीने में भोले की तमाम कथाएं सुनकर भक्त उनका आशीर्वाद पाते हैं। आज मैं भी आपको माँ पार्वती और भोले बाबा से जुड़ी एक रोचक कथा सुनाऊंगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज का व्रत आखिर महादेव को सबसे प्रिय क्यों है? हरियाली तीज के व्रत को माता पार्वती और शिवजी के साथ जोड़कर कैसे देखा जाता है और क्यों हरितालिका या हरियाली तीज सुहागिनों और कुमारी कन्याओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? तो चलिए, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और इस व्रत से जुड़ी रोचक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय राज के घर जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही शिव को पाने की कामना करती रही। जब वो विवाह के योग्य हुई तो नारद मुनि ने राजा हिमालय राज के सामने पार्वती का विवाह विष्णु जी से करवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा हिमालय ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब पार्वती जी को यह पता चला तो वो काफी निराश हुई और गुस्से में जंगल की ओर चली गईं। उन्होंने घने जंगल में महादेव को पति के रूप में पाने के लिए रेत का एक शिवलिंग बनाया और कई वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती के सामने वो प्रकट होकर और वरदान मांगने को कह रहे हैं। माता पार्वती ने शिवजी के सामने विवाह की बात रख दी, जिसे शिवजी ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर पार्वती के पिता हिमालय राज ने पार्वती की खोज में धरती पाताल एक करवा दिया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें माता पार्वती वन की एक गुफा में मिली, जहां वो शिवजी की आराधना में लीन थी। पिता हिमालय राज ने माता पार्वती से वापस घर चलने को कहा, लेकिन माता पार्वती ने घर जाने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी कि यदि वो महादेव के साथ उनका विवाह करवाएंगे तभी वो घर लौटेंगी। राजा हिमालय को अपनी पुत्री पार्वती की शर्त के सामने झुकना पड़ा और वो राजी हो गए। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न करवाया। कहते हैं कि जिस दिन माता पार्वती और शिवजी का पहली बार मिलन हुआ, वो दिन हरियाली तीज का दिन था। इस दिन को माता पार्वती और शिवजी के मिलन का दिन भी कहा जाता है। इसलिए ये दिन सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। कहते हैं कि महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, आपके व्रत और कठोर तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संभव हुआ। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन और श्रद्धा भाव के साथ करेगी, जो आपने मेरे लिए किया, मैं सदा उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। कहते हैं कि भगवान शिव के इसी वरदान के बाद से हरियाली तीज का दिन सुहागिनों और लड़कियों के लिए सौभाग्य का दिन माना जाता है। तब से लेकर आज तक सभी कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने और सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर एक चौकी पर स्थापित करती हैं और देवी पार्वती को वस्त्र, चुनरी और श्रृंगार के सामान से तैयार करके फूल, धूप और चंदन अर्पित करती हैं। इसके बाद शिवजी को भांग, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करने के बाद महिलाएं पूरा दिन निर्जला उपवास करती हैं। तो कैसी लगी आपको हरतालिका तीज की ये कहानी? थी ना मजेदार? अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि महिलाएं हरियाली तीज का व्रत क्यों रखती हैं और किस तरह माता पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत रखकर शिवजी को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए इस त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तो साथियों, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक और पौराणिक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय भोलेनाथ।